हेलो गाइस, चलिए आज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन आपकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो चलिए स्टडी करते हैं। देखिए हमारे पास एक चार्ज है, ये रहा गिवन चार्ज। इसे हम गिवन चार्ज कहते हैं। ये हमें इनिशियली मिला हुआ है और इस चार्ज से कोई डिस्टेंस r पे एक पॉइंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इस पॉइंट को कहता हूँ a। अब हमें बहुत दूर पड़े हुए इन्फिनिटी पे रखे हुए एक टेस्ट चार्ज Q नोट, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज Q नोट को उठा के कहाँ लेके आना है? इस A पॉइंट के ऊपर। अब बताइए, किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के ऊपर आप फोर्स लगाते हो और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है उससे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वर्क डन। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट ए पे लेके जाते हैं, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा के, यानी हमें एक वर्क डन करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ? इस इन्फिनिटी पॉइंट से और इस पॉइंट तक। अगर यहाँ पॉइंट यहाँ है, अगर मैं कहूँ यहाँ लेके आना है तो इस पॉइंट तक हम वर्क डन करते हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं गिवन पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें कहाँ से कहाँ वर्क डन करना होता है? इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive test charge from infinity to given point। ठीक है, इन्फिनिटी से कहाँ ले आए आप? गिवन पॉइंट पे ले आए। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डिनोटेशन करते हैं V से, डिनोटेड बाय V। तो ये क्या होता है? ये वर्क डन है। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से पॉइंट A तक। किसके ऊपर किया गया है? Q नोट के ऊपर। तो ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो ये हमारे पास इसकी SI यूनिट होगी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 वोल्ट को डिफाइन करना। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं 1 वोल्ट की। तो इसके लिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ 1 वोल्ट की डेफिनेशन। 1 वोल्ट, देखिए 1 वोल्ट में कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास फॉर्मूला कहता है V = W/Q नोट, ठीक है, यानी कि अगर वर्क हमारा 1 जूल हो जाए और हमारे पास Q की वैल्यू 1 कूलाम हो जाए, तो हमारे पास V का फॉर्मूला 1/1 हो जाता है, विच इज जूल पर कूलाम। इस जूल पर कूलाम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि अगर हम वर्क तो कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? इफ़ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क इज डन। किसके ऊपर? टू ब्रिंग
यूनिट चार्ज यानी 1 कूलाम चार्ज। कहाँ से कहाँ? टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, then the potential is said to be 1 वोल्ट। कितनी कहलाएगी? 1 वोल्ट कहलाएगी। ओके, इसकी जो CGS यूनिट होती हैं, CGS यूनिट वो 2 होती हैं, जो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट which is stat volt, and EMU electromagnetic unit which is amp volt। ये 2 हमारे पास इसकी CGS हो गई। चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इसको निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका एक्सप्रेशन करते हैं। तो चलिए एक्सप्रेशन इसका निकालते हैं। सबसे पहले हमें एक चार्ज चाहिएगा, ये लीजिए, ये हमारे पास गिवन चार्ज है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है जिसके ऊपर हमें क्यू नोट को रखा हुआ है। ये ए पॉइंट की डिस्टेंस क्यू से कितना है? आर। इस क्यू नोट को यहाँ से यहाँ हमें लेके जाना है। तो चलिए लेट अस कंसीडर ए चार्ज, ए गिवन चार्ज क्यू। we wish to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे निकालना चाह रहे हैं? पोटेंशियल एट पॉइंट ए, विच इज कितनी दूर है? विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन चार्ज। क्यों? फॉर दिस क्या करेंगे हम? फॉर दिस वी विल मूव टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट ए। For this we have to do work on the test charge। तो वर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अगर आप इसके अंदर इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ये गिवन चार्ज की तरह फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास फॉर्मूला बने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 180। तो F इंटू डी आर, लेट अस से कि हम इधर यहाँ इधर इस पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, ये चार्ज का फोर्स इधर लगाएगा, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम मान लेते हैं एफ डी आर कोस ऑफ 180, कोस 180 -1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया गया है इसलिए वर्क डन भी स्मॉल ले लीजिए। अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग माइनस एफ डी आर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं इसमें? आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो इन्फिनिटी से आर पे, इन्फिनिटी से आर पे आप इसका
सॉरी, हाँ, तो इन्फिनिटी से आर के लिए आप लोग ये माइनस साइन हो जाता है और ये हो गया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब आपको फोर्स की वैल्यू पता है, ये तो वर्क डन हो गया। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के Q1 यानी Q नोट यानी सेकंड चार्ज अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और पूरे का इंटीग्रेशन भी है माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी आर से इन्फिनिटी और माइनस साइन के साथ। अब हमारे पास हो गया W इज इक्वल टू माइनस के बाहर आ गया, Q नोट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका बच गया, सिर्फ इंटीग्रेशन है 1/r स्क्वायर इंटू डी आर का, और कहाँ से कहाँ माइनस, सॉरी इन्फिनिटी से r तक। अब 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के Q नोट -1/r, ये माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, और 1/r इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू के Q नोट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ओके। तो ये हो जाता है हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू के Q नोट बाय आर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, सॉरी गाइस, देखिए अब वर्क डन की वैल्यू हमारे पास ये बन गई है के Q नोट बाय आर, ये हमारा वर्क डन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बट वी नो कि हमारे पास जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का वो क्या है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन हम निकाल चुके हैं, ये इसमें पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q नोट बाई आर, और Q नोट और है यहाँ पे, ये Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, और v की वैल्यू आ जाती है के Q बाई आर, और k की वैल्यू आप जानते ही हो, तो Q बाई 4 एप्सिलॉन नोट आर, दिस विल बी योर पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमारे पास जो बन गया है, v का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह हम इसको यूज़ भी करने वाले हैं। वर्क डन आप लोगों का ये आता है जिसमें दोनों चार्ज मिलते हैं आप लोगों को, लेकिन जो पोटेंशियल है उसके अंदर सिर्फ सिंगल चार्ज ही मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, ये आप लोगों का नया मेथड है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसी मेथड से आप लोगों को आगे भी पढ़ाएंगे। थैंक यू।